हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं सुधांशु पांडे आज आप लोगों के बीच में इंग्लिश ग्रामर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का प्रेडिकेट का पार्ट्स आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हूँ। प्रेडिकेट में मैंने आपको बताया प्रेडिकेट का डेफिनेशन। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको प्रेडिकेट का डेफिनेशन बता दिया, प्रेडिकेट के पार्ट्स बता दिए। अब प्रेडिकेट के पार्ट्स को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे थे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको वर्ब समझाया, प्रेडिकेट में वर्ब कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। फिर हमने आपको समझाने का प्रयास किया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होता है। अभी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो और उदाहरण दे करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण हमने लिया, ही, एक एग्जाम्पल हमने लिया, ही रोट हर अ लेटर। ही रोट हर अ लेटर। उसने उसे एक पत्र लिखा था। क्या होगा इसका? इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? उसने उसे एक पत्र लिखा था। उसने उसे एक पत्र लिखा था। ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट आपका ही हो गया। रोट हर अ लेटर, ये क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। रोट हर अ लेटर, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट को हमें छोड़ देना है कि सब्जेक्ट हम पहले समझ चुके हैं। हमें देखना है प्रेडिकेट। अब ये तो प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट के पार्ट्स को हमें देखना है। प्रेडिकेट के पार्ट्स मतलब लिखा। रोट, रोट क्या है आपका? ये वर्ब हो गया। रोट क्या है आपका? ये वर्ब हो गया। हर, हर मतलब उसे, हर मतलब उसे। तो यहाँ पर हर क्या हो जाएगा? ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो व्यक्ति होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आ लेटर क्या हो गया? ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वर्ब कौन सा? रोट हो गया। हर क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आ लेटर क्या हो गया? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से एक उदाहरण और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। सी gave me a pen। उसने मुझे एक कलम दी। उसने मुझे एक कलम दिया। तो इसमें देखिए सी आपका सब्जेक्ट हो गया। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। गेव मी अ पेन, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। गेव मी अ पेन, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें देखिए वर्ब क्या है? दिया। ये गेव, गेव आपका वर्ब हो गया। मी किसे दिया? उसे। ये मुझे, मी मतलब मुझे। तो ये मुझे क्या हो गया आपका? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हैं? ये आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या बचा? आपेन। आपेन क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु है। समझ रहे हैं? आशा है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग जैसे इस नोट एक लिख लीजिए। नोट में क्या है? एक नोट बहुत जरूरी है। ऐसा मत समझिए कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा निर्जीव वस्तु ही हो सकता है, और या जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा निर्जीव वस्तु ही नहीं हो सकता, सजीव भी हो सकता है। लिख लीजिए इसको नोट बना करके। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तु
ही हमेशा हमेशा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, या सजीव भी हो सकती है। क्या हो सकती है? सजीव भी हो सकती है, सजीव भी हो सकती है। ही हो सकती है। अंडरस्टैंड? ऐसे उदाहरण एक समझा रहे हैं। उदाहरण देखिए, सोहन गेव मी अ पप्पी। सोहन गेव मी अ पप्पी। सोहन ने मुझे एक पिल्ला दिया। तो यहां पर देखिए, सोहन क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। गेव मी अ पप्पी क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ रहा है? दिया, ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। किसे दिया? मुझे। ये क्या हो गया? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आ पप्पी मतलब एक पिल्ला। पिल्ला क्या है? पिल्ला सजीव है भाई। तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये मत सोचिएगा, दिमाग में ये मत लाइएगा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हमेशा निर्जीव वस्तु ही हो सकता है। नहीं, वो सजीव भी हो सकता है। समझे? अब ध्यान दीजिए, अब हम आपको समझाएंगे गेरेंड, जो प्रेडिकेट में गेरेंड प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, ही लाइक्स ईटिंग फिश। ही लाइक्स ईटिंग फिश। अब देखिए इसमें, ही लाइक्स ईटिंग फिश, उसे मछली क्या है? उसे मछली खाना पसंद है। ही लाइक्स ईटिंग फिश, उसे मछली खाना पसंद है। अब यहाँ देखिए, ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटना। पहले ही देखिए, ही आपका सब्जेक्ट हो गया। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। लाइक्स ईटिंग फिश, ये क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए यहां, ये जो लाइक्स है, पसंद करना, ये क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट है। और जो ईटिंग फिश है, ईटिंग फिश, ये आपका गेरंड हो गया। क्योंकि गेरंड में हमने बताया था, गेरंड का फार्मूला क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी। ईट मतलब खाना, ये क्या है? ये वर्ब है। तो वर्ब में आईएनजी जुड़ा है, ईट में आईएनजी जुड़ा है। तो क्या हमने बताया था? फार्मूला क्या होता है गेरंड का? वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू गेरंड। तो ये ईटिंग फिश क्या हो गया? आपका गेरंड हो गया। दूसरा उदाहरण एक और देख लीजिए, आई डू नॉट लाइक गॉसिपिंग। मुझे गॉसिप करना नहीं पसंद है। मुझे गॉसिप करना नहीं पसंद है, इसका अर्थ ही होगा। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाड़ना। अब आई क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। डू नॉट लाइक गॉसिपिंग क्या हो गया? ये आपका प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें देखिए, डू नॉट लाइक नहीं पसंद, ये क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। गॉसिप प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी मतलब गॉसिपिंग क्या हो गया आपका? ये आपका गेरंड हो गया। समझ में आया? तो एक उदाहरण और देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यू डिड नॉट लाइक प्लेइंग
chess. You did not like playing chess. अब यहाँ देखिए, You did not like playing chess. आपको शतरंज खेलना पसंद नहीं था। तो यहाँ देखिए, You क्या है आपका? सब्जेक्ट हो गया। You क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। Did not like playing chess, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब डिड नॉट लाइक क्या है आपका? ये एक ऑब्जेक्ट है। डिड नॉट लाइक आपका ऑब्जेक्ट है। और प्लेइंग, प्ले मतलब खेलना, आईएनजी जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? वर्ब प्लस आईएनजी क्या होता है? गेरंड होता है। प्लेइंग चेस क्या हो गया आपका? गेरंड हो गया। अंडरस्टैंड? एक उदाहरण और देख लीजिए। मोहन dislikes gambling. मोहन dislikes gambling मतलब क्या है? मोहन जुआ को नापसंद करता है। मोहन जुआ को नापसंद करता है। गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ। अब मोहन क्या हो गया आपका? मोहन सब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या हो गया? मोहन सब्जेक्ट हो गया। डिसलाइक्स गैम्बलिंग, डिसलाइक्स गैम्बलिंग क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया। अंडरस्टैंड? क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए, डिसलाइक्स क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। गैम्बलिंग क्या हुआ? जुआ खेलना, जुआ खेलना, ये क्या हो गया आपका? ये गेरंड हो गया। अंडरस्टैंड? ऐसा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इन्फिनिटिव की तरफ। अब बताएंगे इन्फिनिटिव। वी, एक उदाहरण लेते हैं। वी वांट टू वर्क। इसका क्या अर्थ होगा? हम काम करना चाहते हैं। तो इसमें वी क्या हो गया आपका? वी सब्जेक्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, वी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वांट टू वर्क क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें वांट चाहना क्या होगा? वांट चाहना क्या हुआ आपका? ये वर्ब हो गया। काम करना, ये वर्ब, टू प्लस वर्ब क्या होता है आपका? ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कैसा है? ये इन्फिनिटिव के रूप में है। तो यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख देंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के रूप में आपका ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ है। अंडरस्टैंड? यस। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक उदाहरण और देख लीजिए। राजा लाइक्ड टू वॉक। राजा को घूमना पसंद था। तो राजा क्या हो गया? राजा आपका सब्जेक्ट हो गया। लाइक्ड टू वॉक क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। क्या हो गया? लाइक टू वॉक प्रेडिकेट हो गया। अंडरस्टैंड? अब इसमें देखिए, लाइक्ड क्या है आपका? ये वर्ब है, समझिए। और इसको देखिए, टू वॉक, ये टहलना, ये क्या है? टू प्लस वर्ब हमने बताया था इन्फिनिटिव। तो ये ऑब्जेक्ट है। इन्फिनिटिव के रूप में आपका ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ है। इन्फिनिटिव, ब्रैकेट में इन्फिनिटिव। अंडरस्टैंड? एक उदाहरण और देख लीजिए। उदाहरण और देख लीजिए। यू लाइक टू प्ले चेस। आप शतरंज खेलना पसंद करते हैं। आप शतरंज खेलना पसंद करते हैं। तो यू क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। और ये क्या हो गया? लाइक टू प्ले चेस, ये क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट हो गया। अंडरस्टैंड?
अब लाइक, देखिए लाइक क्या हो गया, पसंद करना, ये आपका वर्ब हो गया। टू प्ले चेस, टू प्लस वर्ब, ये क्या है, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है। किसके रूप में, इन्फिनेटिव के रूप में आपका ऑब्जेक्ट प्रयोग हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, इन्फिनेटिव भाई, ये इन्फिनेटिव है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है। एक और उदाहरण देख लीजिए। दे डिसाइडेड टू लीव, उन्होंने छोड़ने का फैसला किया, उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। तो दे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। डिसाइडेड टू लीव क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया। समझ में आ रहा है। अब इसमें देखिए डिसाइडेड क्या हो गया, डिसाइडेड आपका क्या हो गया, डिसाइडेड क्या है, डिसाइडेड आपका वर्ब हो गया। टू लीव, टू लीव क्या है, टू लीव आपका ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनेटिव के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ब्रैकेट में इन्फिनेटिव। अंडरस्टैंड। हमारा इतना उदाहरण देने का मतलब ये है कि आप लोगों के विधिवत समझ में आ जाए, इसीलिए इतना उदाहरण दे करके आप लोगों को समझा रहे हैं। अंडरस्टैंड। आशा है आप लोगों के समझ में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वर्ब और गेरेंड, इन्फिनेटिव, ये सब समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लॉकडाउन में भी पढ़ाई हो सके इस मुहिम का हिस्सा बने। हमारे वीडियो को अंत तक देखें तथा कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं मोटिवेट हो करके आप लोगों के लिए प्रतिदिन नए नए वीडियो अपलोड करता रहूं। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक्स।